अगर मैं बोलूँ मीर ने अलग एक दर्शाया दिखाया अपनी शायरी में। एक गालिब रहे उन्होंने अलग लिखा है एक चीज़ कि मस्जिद में बैठ के पीने दे शराब को, ये ऐसी जगह बता जहाँ खुदा नहीं। ठीक है, तो उनका पर्सपेक्टिव क्या है कि भाई पर्सपेक्टिव ये है कि भाई मेरे को पीने दे तू, भगवान तो हर जगह है जो कि मेरे को देख रहा है, भाई मैं कहीं भी पीऊँ। आपकी गर्लफ्रेंड ने आपके बॉयफ्रेंड ने कोई ऐसी चीज़ कर दी जो आपको बुरी लगी है, तो आप उसको छुपा नहीं सकते। वो कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे दिख जाएगा, आपकी आंखों में दिख जाएगा कि भाई ये मेरे बंदे ने गलत किया है, और आप उस चीज़ को समझ जाओ कि हाँ ये मैंने गलत कर दिया और इसको ये बुरा लग गया। अगर प्यार है आगे से वो नहीं करेगा, आपको खुद से कहने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को मज़ा आता है भाई किलसाने में। मुझे क्या है, किसी चीज़ को लेकर मुझे बुरा लग रहा है या जलन हो रही है कि भाई ये चीज़ मेरे को अच्छी लग रही है, सामने से लड़की जो है वो खुद वो चीज़ें मेरे को करके दिखा रही है कि भाई मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है, ये परेशान हो रहा है। मेरे भैया हैं, उससे कहते हैं कि आदमी एक टाइम पे एक ही चीज़ हो सकता है, या तो प्रेमी हो सकता है या पागल हो सकता है। सो वेल, जो ये सज्जन बैठे हैं हमारे सामने, ये है राकेश, ये हमारा रूममेट है, और आज का पॉडकास्ट हम इसके साथ करने वाले हैं। सो राकेश, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। एक फीमेल है, एमिली डिकिंसन नाम की, उनने एक बार बोला था, इफ़ आई फील लाइक फिजिकली माई हेड इज़ टेकन ऑफ और एक्सप्लोडेड, आई नो दैट्स पोएट्री। मतलब एक लड़की ने ये कहा कि जब उसको फिज़िकली ये महसूस होता है कि उसका दिमाग एक्सप्लोड हो गया, तब उसे ये कंफर्म है, उसे पता है ये कि वो एक पोइट्री है, एक शायरी है। तो इस पर तुम्हारा क्या ओपिनियन है? क्योंकि वेल यू आर अ शायर, यू आर अ राइटर। नहीं, ओपिनियन तो देखो क्या है ना कि किसी की भी कुछ भी हो सकती है। मैं इस पे अगर आपको अपनी ओपिनियन दूं तो ऐसे मतलब इतने बड़े सज्जन के लिए मैं एक बहुत छोटा व्यक्ति हूँ कि मैं उनके लिए अपनी कोई ऐसी ओपिनियन दूं कि हो सकता है वो चीज़ सही ना भी हो, या हो सकता है दूसरे पर्सपेक्टिव से वो चीज़ थोड़ा गलत भी हो। तो इस पे मेरा ऐसा कोई ओपिनियन है नहीं बेसिकली। तो किसी और वे में इस पे अगर आप बातचीत करें तो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो यार, जैसा कि मुझे पता है कि तुम लिखते हो, या मैंने बहुत सारी तुम्हारी पढ़ी हैं, सो ये लिखने का शौक़ कहाँ से आया? बस यूं ही यार, मैं क्या है ना, बहुत सारे शायरीज जो हैं उनको सुनता हूँ, बहुत सारे शायर्स हैं उनके कंटेंट को मैं कंज्यूम करता हूँ। तो वहाँ से कुछ ना कुछ एक ऐसा आइडिया मिला कि यार शायद मैं भी लिख सकता हूँ। तो बचपन में क्या था, जब मैं वही 9th-10th में जब था उस टाइम पे, तो कई बार कोई ऐसी वैसी कोई शायरी लिखी या कोई एक लाइन लिखी जिसको रिदम बनाने के लिए कोई दूसरी लाइन लिखी, तो लगा कि हाँ शायद यहाँ से मैं कुछ और भी आगे एक्सप्लोर कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो वहाँ से थोड़ा सिलसिला ऐसे ही शुरू हुआ। जैसे शुरुआती दौर में मैंने एक चीज़ लिखी थी, अगर मैं यहाँ बोल सकूँ। हाँ हाँ। तो एक शायरी थी, मतलब इस तरह की, जैसे मान लीजिए रिलेशनशिप में हम होते हैं तो उस चीज़ को लेकर था, गर्लफ्रेंड के लिए लिखी थी कि ज़िंदगी तभी सही थी जब तू नहीं थी, तेरे आने से मैं दीवाना बन गया, कभी इस दिल में सिर्फ धड़कन हुआ करती थी, आज ये तेरी यादों का आशियाना बन गया। नाइस। ये उस टाइम पे लिखा गया था बहुत पहले। अब तो शायद जब मैंने और लोगों का सुना है, कंज्यूम किया कंटेंट, तो बेहतर हो गई है लिखाई थोड़ा और बात करते हैं उस पे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी कह सकते हो, बट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तुम्हें ज़्यादा पता होगा क्योंकि तुम लिखते हो, तुम्हें ज़्यादा पता है कि एक जो राइटर होता है या कोई शायर होता है, जैसे मैं भी लिखता हूँ, बट मैं शायर नहीं कह सकता अपने आप को, मैं लिखता हूँ स्क्रीन प्लेज वगैरह से, स्टोरी टाइप की लिखता हूँ मैं। तो एक खुद का पर्सपेक्टिव होता है जो तुम खुद महसूस करते हो, जो तुम्हारे साथ चीज़ें हुई हैं, तुम उसको लेके भी लिखते हो, वो एक अलग राइटिंग बन जाती है। बट जब तुम्हें कोई, जैसे मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ, तुम मुझे अपनी कहानी बता रहे हो, तो मैं उसको भी सोचता हूँ साथ में, तो उसमें अलग अलग पर्सपेक्टिव जुड़ते हैं। तो वो बात क्या कहते हैं, शायरी पे भी लागू होती है। हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल लागू होती है। शायर वो कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कभी। ठीक है, तो शायरों का क्या होता है, जैसे मान लो मैं एक जगह कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, चल के जा रहा हूँ। अब मैंने कोई ऐसा इंसिडेंट देखा कि मान लो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में खड़े हैं, या कोई माँ पिता जो हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं अपने बेटे से, तो उसको लेकर भी शायरी लिखी जा सकती है। यानी ये कहने का मतलब ये है, जो आप महसूस कर रहे हो वो चीज़ आप अलग तरह से लिखते हो, जो चीज़ आप देख रहे हो उस चीज़ को फिर आप अलग पर्सपेक्टिव से लिखते हो। जैसे मान लीजिए क्या हुआ, किसी ने आपको बोला कि भाई मेरी ये सिचुएशन चल रही है, क्या तू इस पर शायरी लिख सकता है। अब क्या हुआ, आपने तो वो चीज़ महसूस नहीं की, आपने वो चीज़ फील नहीं की, लेकिन जब बंदे ने आपको कंडीशन दी, आपको बताएगी कि भाई ये चीज़ है, तो फिर आपको उस नज़रिए से सोचना पड़ता है। तो वहाँ से फिर आपको अपनी राइटिंग में वो चीज़ लानी पड़ती है।
उस तरह से होती हैं चीज़ें। तो इसमें एक क्रिएटिव ब्लॉक भी आता है कि जैसे हमारा काम है, जैसे अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, तो जब तक का मैं खुद के लिए लिखता था, मतलब जब तक का मुझे एक, जैसे मैं बैठा हूँ मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आया, कुछ ऐसे थॉट आया, तो मैं जब तक का खुद के लिए लिखता हूँ तो मैं बिना सोचे समझे ऐसे एक फ्लो में लिखता हूँ बैठ के। उस टाइम मुझे खाना नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मेरे को एक अकेलापन और कागज़ पेन या मैक्स टू मैक्स लैपटॉप, लिखते रहो। बट जहाँ सर्कमस्टेंसेज आ जाती है, जैसे मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मुझे किसी प्रोडक्ट के बारे में लिखना है, किसी चीज़ के बारे में लिखना है, तो वहाँ पर एक बाउंडेशन आ जाती है, या टाइम कह लो, टाइम बाउंडेशन हो जाती है, या फिर तुम उस चीज़ के बारे में उतना परफेक्टली फील नहीं करते, तो तुम उसके बारे में लिख नहीं पाते हो। ये जनरली तुम्हारे साथ भी होता है? नहीं, ये सबके साथ ही होता है, ये सबके साथ होता है। शायर क्या होता है, जैसे मान लो आप लिखने बैठे, तो जो आप जिस कंडीशन में आप अभी हो, जैसे मान लो एक एग्जांपल अगर मैं दूं, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जुड़े, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी है, तो जब आप उसके लिए लिख रहे होते हो या उस रिलेशनशिप में रह के कुछ लिख रहे होते हो, तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार इस नाम पे कुछ लिखूं मैं। जैसे नाम मैं बोल रहा हूँ, एक नाम मान लीजिए, अगर किसी का नाम कुछ भी हो सकता है, मैं एक नाम ले रहा हूँ यहाँ पर, जैसे मान लो एक नाम मान लो, ठीक है। तो उस पर एक बार मैंने एक 2 लाइनर लिखी थी कि आज ये कलम फिर से दर्द खींच लाया मेरा, आज ये कलम फिर से दर्द खींच लाया मेरा, ना जाने कब इन कागजों पर मैं खुशी लिखूंगा। तो इस पे मैं ये भी लिख सकता था कि ना जाने कब इन कागजों पर मैं हंसी लिखूंगा। देखिए क्या हुआ कि मैंने नाम कनेक्ट करने के लिए एक, मान लो जैसे नाम लिया, वो हम अपनी शायरियों में जैसे डाल रहे होते हैं उस तरह से। तो जिस माहौल में हम जी रहे होते हैं, जो हमारी कंडीशन चल रही होती है, वो उस पर हम 90% ऑलमोस्ट लिख रहे होते हैं। 10% हमारा ये रहता है कि हम दूसरी जगह से चीज़ें उठाते हैं। जैसे मान लो किसी का आइडिया, जैसे मान लो कोई बोल रहा है तो वहाँ से हमको एक आइडिया मिल गया कि चलो ये लिखते हैं, वो सारी चीज़ें। जैसे तुम एक काम करते हैं, जैसे तुम शायरी या ये सब लिखते हो, तो मुझे अपना ओपिनियन देना, मैं अपना ओपिनियन दूंगा। जैसे मैं स्क्रिप्ट वगैरह लिखता हूँ, तो मेरा हमेशा से ये रहता है, जैसे एक कैरेक्टर है, उसकी अलग कहानी जा रही है, ठीक है, बट एक क्या कहते हैं दूसरा कैरेक्टर है, उसकी अलग कहानी जा रही है, मतलब दो साथ में चल रहे हैं, साथ में चल रहे हैं, साथ में पर्सपेक्टिव सबके अलग है। ठीक है, वही क्या कहते हैं तुम्हारी शायरीज में भी होता है? बिल्कुल बिल्कुल होता है। अब जैसे मान लो मैं हूँ, एक बंदा और दोनों सही, दोनों अपने अपने पर्सपेक्टिव में सही है, बट जैसे तुम कितनी बार होता है ना, जैसे तुम, हमारा कुछ डिबेट चल रहा है, तुम अपने ओपिनियन में सही हो, मैं अपने ओपिनियन में सही है, बट अगर हमें कोई थर्ड पर्सन देख रहा है, वो डाउटफुल हो सकता है, उसके पास राइट आंसर होगी, हाँ हम सब अपनी अपनी नज़र में ठीक हैं, बट वो जस्टिफाई कर सकता है कि एक तरीके से कि कौन सही है। अच्छा एक चीज़ बताओ, जैसे मैं एक चीज़ बोलता हूँ, हाँ आप मानते हो भगवान है? हाँ हर जगह है, हाँ ठीक है। अभी इस चीज़ को जैसे मान लो, अगर मैं बोलूँ, मीर ने अलग एक दर्शाया दिखाया अपनी शायरी में। हाँ एक गालिब रहे, उन्होंने अलग लिखा है एक चीज़ कि मस्जिद में बैठ के पीने दे हाँ शराब को, हाँ ये ऐसी जगह बता जहाँ खुदा नहीं। हाँ ठीक है, तो उनका पर्सपेक्टिव क्या है कि भाई, पर्सपेक्टिव ये है कि भाई मेरे को पीने दे तू, हाँ भगवान तो हर जगह है जो कि मेरे को देख रहा है, भाई मैं कहीं भी पीऊँ, ठीक है, वो चीज़। दूसरा क्या, एक बंदा वहाँ ये दूसरी जगह क्या बोलता है कि नहीं यार, भगवान जो है वो हमें देख रहा है, या फिर नहीं देख रहा है कि भाई मंदिर में हम नहीं पी सकते, या इधर उधर जाके हम ऐसा नहीं कर सकते, भाई भगवान हर जगह है। तो सोचने वालों की यह है कि एक बंदा कुछ और लिख रहा है, दूसरा बंदा उस पर ही कुछ और लिख रहा है, लेकिन चीज़ें क्या है, दोनों के हिसाब से ठीक है, ठीक है। लोग जो सुन रहे हैं उनके हिसाब से चीज़ें गलत हो जाती हैं। कभी भी बंदा अपने आप को खुद से जज नहीं कर सकता कि मैंने सही लिख दिया है, गलत लिख दिया। हमें सामने वाले से पता लग जाता है कि भाई हमने सही लिखा है, गलत लिखा है, हमारा जो सोच है वो अलग ही है। जिस तरीके से तुम लिखते हो शायरी वगैरह, पोइट्री वगैरह, तो उसमें एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है या स्किल? मतलब एक्सपीरियंस जैसे खुद का लाइफ एक्सपीरियंस हो गया, तुमने बहुत सारी चीज़ें फेस करी हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है, या फिर स्किल? जैसे कि स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे हमारे उसमें स्ट्रक्चर होता है कि स्ट्रक्चर है और एक स्टोरी है, मेरे पास स्टोरी है बट मेरे को स्ट्रक्चर का नहीं आता, तो ठीक है मैं स्ट्रक्चर सीख लूँगा, बट जिसके पास स्ट्रक्चर उसका स्टोरी नहीं, वो किसी काम की नहीं हो गई। तो वो तुम्हारे उसमें भी अप्लाई होता है? एक चीज़ बताओ, तुम्हें क्या लगता है स्किल्स क्या हैं? सीखी जा सकती हैं। कैसे? बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, औरों से मिल के हो गया, जान के हो गया। क्या बिना एक्सपीरियंस के स्किल सीखी जा सकती है? नहीं, टाइम लगेगा। आपने कुछ सीखने का डिसाइड किया कि भाई मुझे ये सीखना है, आप सीख रहे हैं, आप कर रहे हैं उन चीज़ों को, तभी सीख रहे हैं। अब आप सोचिए, आपको कोई यूट्यूबर बनना है, हाँ। क्या सोचने से हो जाएगा? नहीं।
बिल्कुल आपने नहीं। सारी चीज़ें सीख ली, हाँ ठीक है, आपने यूट्यूब का एल्गोरिथम क्रैक कर लिया कि भाई ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे होगा, क्या वो बिना एक्सपीरियंस किए आप कर सकते हो? आप जाओगे, लैपटॉप पे बैठोगे, सारी चीज़ें करोगे, सीखोगे, जितना आप करते जाओगे उतना आपका एक्सपीरियंस बिल्डअप होगा। तो वहाँ से जो आपकी जो स्किल्स आप सीख रहे थे ना, वो और ज़्यादा मैग्नीफाई होकर निकलेंगी वहाँ से, कि भाई ये चीज़ें मेरे साथ गलत हो रही थी, अब मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, तो ये चीज़ ऐसी है। तो विदाउट एक्सपीरियंस तो भाई ना कोई स्किल्स है, ना कुछ आगे है। आप एक, मतलब क्या है ना कि मैं कहीं घूमने गया हुआ था, तो पैसे वैसे कमाने लग गया था, जॉब लग गई थी, तो भैया से मैंने बात की, और भैया क्या है, मेरे बहुत ज़्यादा ऐसा सोचने वाले हैं कि भाई जो है लाइफ में वो एक्सपीरियंस ही है। तो उन्होंने मुझसे बोला, देख तू कुछ भी कर, कुछ भी कर, कैसा भी कर, जहाँ मर्जी वहाँ रहे, घूम फिर, जो करना कर, लेकिन जैसा एक्सपीरियंस मिले वैसा गेन कर ले। एक्सपीरियंस ये है जो तेरे को आगे बढ़ाएगा किसी भी चीज़ को लेकर। एक्सपीरियंस मैटर करता है। कुछ भी हो सकता है, हर चीज़ में आपका एक्सपीरियंस होना, आपको अनुभव होना चीज़ों का, वो बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आपसे यहाँ पर किसी भी टॉपिक पे लेकर बात कर लूँ, लेकिन क्या है कि अगर मेरे पास वो चीज़ मैंने खुद से नहीं जी है या मुझे नहीं है एक्सपीरियंस, तो मैं उतना ओपनली नहीं खुल पाऊँगा, नहीं हो पाएगी वो बातें। तो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है भाई, एक्सपीरियंस एवरीथिंग। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का क्या है, जैसे मान लो आपने कोई स्किल का स्ट्रक्चर, एक बार मेरे को समझाओ दोबारा, मैं सवाल ही भूल स्ट्रक्चर गया। जैसे पोइट्रीज में जैसे लास्ट की राइमिंग स्कीम सेम होती है। जैसे फर्स्ट, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपने लाइन बोली, उसका लास्ट में हॉ आ रहा है, तो सेकंड लाइन में या तो थर्ड लाइन में पक्का हॉ आता ही है, मतलब वो राइमिंग स्कीम टाइप की होती नहीं, इसमें भी कुछ चीज़ें अलग अलग होती हैं। है। हाँ स्ट्रक्चर जैसे नज्म होती है, हाँ। नज्म का अलग कोई, उसका कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता कि हमारा रिदम बने। वो एक हम बोल रहे होते हैं, अपना कोई कंडीशन होती है, वो सारी वो चल रही होती है। शायरी क्या होती है, वो अलग चीज़ होती है। शायरी में आपको एक रिदम चाहिए होता है ताकि लोग ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर सकें उसको। हाँ ठीक है, अब जैसे मान लो एक शेर है, एक शेर में दो ही लाइनें होती हैं। हाँ। ठीक है, एक शेर में दो लाइन होती हैं। अब दो लाइन में आप क्या रिदम बना लोगे? जैसे यही मैंने अभी आपसे बोला कि ये कलम आज फिर दर्द खींच लाया मेरा, ना जाने कब इन कागजों को पर मैं खुशी लिखूंगा। तो इसमें क्या हुआ, वो हमें रिदम जो स्ट्रक्चर है, और अगर कोई शायर है वो लिख रहा है, तो टू लाइनर को कुछ इस तरह से लिखेगा कि उसे रिदम की कोई नहीं पड़ी, बस ये है कि बस मेरा जो मैं जो लिख रहा हूँ वो लोग कनेक्ट कर पाएँ उस चीज़ से। तो ज़रूरी नहीं है कि शायरी में आपको रिदम चाहिए, लेकिन जब आप कोई पोएट्री बड़ी लिख रहे हैं या फिर कुछ ऐसा लिख रहे हैं कि लोगों को लगता है कि हाँ, इससे अगर मैं ये ऐसा लिखूंगा तो लोग ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, तो वहाँ रिदम जो है वो थोड़ा करता है मैटर। शब्द कितने मैटर करते हैं? मतलब शब्द इन द सेंस कि कुछ ज़्यादा ही भारी भरकम शब्द में ज़्यादा फायदे में रहते हैं या नॉर्मल शब्द? देखो शायरी में क्या है, अगर मैं एक सादा सी शायरी आपको सुना दूँ, ठीक है, जैसे कोई भी हो सकती है जिसमें सिर्फ हिंदी के कुछ वर्ड्स हैं। एक हैं अजहर करके, एक हैं, वो क्या करते हैं, वो खाली अपना वो हिंदी के वर्ड्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, हिंदी के वर्ड्स को, और फिर कुछ हैं जो उर्दू के वर्ड्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा शब्द शायरी में कितने अच्छे से यूज़ कर पा रहे हो। तो ये नहीं है कि आप उर्दू शायरी ही लिखो वही चलेगी, वही सुनेंगे लोग, या फिर आप हिंदी शायरी लिखो वही चलेगी। बस ये आप शब्द यूज़ कर रहे हो और कितना अच्छे से कर पा रहे हो, वो ज़्यादा मैटर करता है। शब्द तो आपके हिंदी के हो सकते हैं, कुछ शब्द तो अभी मैं एक शायर को सुन रहा था, उन्होंने अपने हिंदी में इंग्लिश के शब्द डाल रखे थे लास्ट में। हाँ। कि हम ही हैं जो वेट करते हैं, इस तरह से एक लाइन थी। तो वो क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपको भाई मुझे यही शब्द लिखना है, आप बस शब्दों को लिखना सीख लो कि कौन सा शब्द मेरे को कितने अच्छे से यूज़ करना है, वो ज़्यादा मैटर करता है। इम्प्रूव कैसे करें इस फील्ड में? अगर कोई इस फील्ड में जाना चाहता है, जिसको लगता है कि वो कर सकता है, सुनना, तो उसको सुनना सिर्फ इसमें ही नहीं, हर चीज़ में। देखो, बोलने से ज़्यादा अगर आप सुनने पे ध्यान देंगे तो ज़्यादा आगे जाएंगे। आप क्या करो, जैसे मान लो एक बंदा है जो गेमर बनना चाहता है, मान के चलो उसे, जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं गेमिंग कर रहे हैं, उसको गेमर बनना है, तो वो क्या करेगा? ऐसा नहीं है कि अपना फ़ोन लेके खाली खेलता ही रहेगा, वो लोगों को सुनेगा भी, सीखेगा भी, देखेगा कि भाई ऐसा करने से ये होगा, कैसे हमको अपनी पोजीशन होल्ड करनी है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें। तो जब आप किसी को सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं चीज़ों को, तो ज़्यादा आप सीख पाते हैं। अब जस्ट लाइक जैसे मैं लिखता हूँ कुछ, तो मुझे बहुत सारे शायर्स ऐसा है कि अच्छा लगता है कि भाई इस शायर ने ये चीज़ इतने अच्छे से यूज़ की है, चलो मैं इसे अपनी शायरी में कुछ करके देखता हूँ। शब्दों को घुमा के लिखना। जैसे एक बात मैंने आपसे सीधे बोल दी, जैसे एक गाना है हत्थ चूमे, एमी विर्क का, उन्हें मत्था चूमे पहले हत्थ चूमे तेरे, वो गाना है, उसमें एक लाइन है, तू उस दे नाल ले ली मैं मौत नाल लूँ फेरे। उसको सीधे बोल सकता था, भाई तू उसके साथ फेरे ले ले, मैं मौत से फेरे ले लेता हूँ, बात बराबर। लेकिन उसने घुमाया किस तरह से
कि तू औषधि नाल ले ली मैं मौत नाल लूँ फेरे। तो वो चीज़ें हैं कि हम घुमा के लिख रहे होते हैं चीज़ों को, वरना सीधी सी बात होती है। बाकी बहुत सारे मीम्स बनते हैं इस तरह के कि भाई अगर मैं एक बात तेरे से ये बोल रहा हूँ तो यही अगर मैं बोलूँ शायरी में, उर्दू शायरी में, तो कितनी बड़ी मोहतरमा ये वो करके शायरी बन जाती है। तो वो चीज़ होती है। मेंटल स्टेट क्या होती है? जैसे तो मैंने तुम्हारी बहुत सारी शायरियाँ पढ़ी हैं, बट उस टाइम पे जब तुम लिख रहे होते हो तुम्हारी मेंटल स्टेट क्या होती है? क्या सोच रहे होते हो तुम उस टाइम पे? एक शायर माँ पे भी लिखेगा, बहन पे भी लिखेगा, गर्लफ्रेंड पे भी लिखेगा, सब पे लिखेगा। तो जो होता क्या है, जैसे मैं हूँ अभी, मैं जिस मेंटल हेल्थ में अभी हूँ मैं उस पर ज़्यादा फोकस्ड रहता हूँ। क्यों रहता हूँ? क्योंकि जो फील कर रहा हूँ, हाँ, जो मैं अंदर से फील कर रहा हूँ वो चीज़ बाहर निकल के आती है, कागजों पे निकल के आती है, कलम के दौरान वो निकल के आती है उस तरह से। तो मेंटल हेल्थ का क्या है कि जैसे मान लो कई बार क्या होता है, जैसे मैं हूँ, मेरे साथ जो चीज़ें नहीं हुई भी होती हैं मैं उस चीज़ को अपने माइंड में सोचता हूँ, जिसे इमेजिनरी राइटिंग के तौर पे देख सकते हो आप। जैसे मान लो मैंने कुछ ऐसा सोचा और मैं उस पॉइंट पे गया, वो सब सारी चीज़ें मेरे साथ हुई और वो मैंने फिर अपनी शायरी में उतारी। विजुअलाइजेशन करना, उस तरह से चीज़ों को सोचना। जैसे एक शायरी लिखी थी मैंने कि क्या था, गर्लफ्रेंड से ऐसे कोई ब्रेकअप वगैरह हो गया तो उस चीज़ को लेकर लिखी थी वो। तो उसमें एक लाइन थी मेरी, उसमें मैंने लिखा था, क्या कहते हैं कि और क्या ही कमाऊँ अभी तेरी यादें कमाने के बाद, अब तो मर जाना है इसी खजाने के बाद, जीते जागते पर ऐसे जुल्म ढाते हैं लोग और फिर अश्क बहाते हैं मर जाने के बाद। वो जो तूने छेड़ा था किस्सा अपनी शादी का, वो जो तूने छेड़ा था किस्सा अपनी शादी का, कोई लटक गया था पंखे से घर जाने के बाद। अब क्या हुआ, जैसे हम मान लो मैं और कोई और बंदा हम साथ में बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, तो उसने शादी का कोई किस्सा छेड़ा, हालांकि मैं लटका नहीं पंखे से, नहीं गया वहाँ तक, लेकिन मेरे माइंड में वो चीज़ आ गई कि भाई अब मेरे साथ हालत ऐसी हो गई है कि मैं एकदम डिप्रेस जा रहा हूँ, हो सकता है ये पॉइंट आ जाए मेरी लाइफ में कि ये हो जाए। तो वो चीज़ वहाँ लिखी गई है। तो इस तरह से लिखा जाता है कि आप अलग अलग चीज़ें सोच रहे होते। अब भाई मैं हर जगह हर बार वही लिखूं कि जो मैं फील कर रहा हूँ। अब जस्ट लाइक मान लो ट्रेंड चल रहा है कि लोग सैड चीज़ें सुनना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं अपनी मेल, मान लो मेरी उम्र कितनी भी है, साल के 365 दिन तो मैं सैड नहीं रह सकता, तो मुझे कुछ अलग भी सोचना पड़ेगा। तो उस तरह से सोच के चीज़ें लिखी जाती हैं। रिलेशनशिप को लेके क्या टेक है? इसमें मैं शांत हो जाता हूँ यार। बहुत से लोग कई बार पूछ लेते हैं पर फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं बोलना चाहिए, पर रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है भाई। लाइफ में प्यार करना, प्यार होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने प्यार नहीं किया तो आप चीज़ें नहीं सीख सकते। आप वो चीज़ बिना एक्सपीरियंस किए आप लाइफ में आगे, मैं तो कहता हूँ कि बढ़ ही नहीं सकते। क्योंकि ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप आपको सब कुछ सिखा देती है, लेकिन आपको वो चीज़ सिखा देगी जो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा मैटर करती है। जैसे एक कहानी है छोटी सी, उसमें क्या है, एक भक्त होता है, वो जाता है एक साधु के पास। साधु से समझता है कि साधु मैं बहुत सीधा साधा रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे आपकी शरण में आना है, मुझे ये चीज़ समझनी है, धर्म समझना है, ये सारी चीज़ें समझनी है, सारा कुछ होता है। तो साधु से पूछता है क्यों सीखना चाहता है तू ये? तो कहता है मैं ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं चीज़ें सीखना चाहता हूँ, मैं चीज़ें समझना चाहता हूँ, और मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि मैं आपके जैसा बन जाऊँ, मैं आपके जैसा रहूँ, बहुत अच्छे से रह पाऊँ। तो साधु कहता है कभी प्यार किया? तो कहता, क्या कहते हैं, नहीं मैंने प्यार नहीं किया। तो साधु उसको कहता है और तू और क्या करना चाहता है? कहता भाई मेरे को कुछ नहीं करना साधु जी, मेरे को बस अपना काम निभाना है, अपना काम करना है और मुझे भगवान को समझना है। तो साधु उससे कहते हैं जिस इंसान ने प्यार नहीं किया, जो इंसान एक इंसान को नहीं समझ पाया, तो भगवान को कैसे समझ लेगा? तो आपको एक जो आपकी लाइफ में प्यार होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अब वो किसी से भी हो सकता है, लेकिन वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सिखाती है। रिलेशनशिप में मेरा क्या है कि अलग अलग तरह से मैंने चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। पहले तो ये था कि प्यार व्यार नहीं भाई, नहीं करना, कुछ नहीं है, कुछ नहीं था उस टाइम पे। गर्लफ्रेंड्स थी हाँ बनी, लेकिन कभी ऐसा कुछ था नहीं कि अंदर से फील किया हो कि भाई इससे मेरे को प्यार है। बस ये था, एक सोच थी कि भाई जिससे मैं प्यार करूँगा उससे शादी वादी हो। लेकिन क्या होता है कि मजबूरियाँ होती हैं भाई, हम लड़के हैं, हमारे साथ क्या होता है, जैसे मान लो हमने डिसाइड किया कि भाई हमको अभी शादी नहीं करनी। अब जैसे मान लो एक घर में एक लड़की पैदा हुई है, उसके माँ बाप हैं, एक घर में एक लड़का पैदा हुआ है, उसके माँ बाप हैं। लड़की के माँ बाप को ज़्यादा टेंशन होगी कि भाई
ज़माना ठीक नहीं चल रहा। पहली चीज़, हर जगह कहीं ना कहीं आप सुन रहे हो कोई ना कोई कांड हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, घर वालों की टेंशन और ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो लड़कियों की क्या होता है, शादी जल्दी से जल्दी करने की सोचते हैं। भाई एक लड़का क्या सोचता है, भाई मैं अपना करियर सेट कर लूँ उसके बाद शादी करूँगा। तो बहुत सारे रिलेशनशिप तो यहाँ ब्रेक हो जाते हैं कि लड़की की शादी पहले हो गई, लड़का अपना करियर बनाने में लगा पड़ा है। बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे सुने हैं। तो इस पे भी अगर एक शायरी अगर मैं बोलूँ, इस पे भी लिखा हुआ था मैंने कुछ कि जैसे गए हुए थे कहीं घूमने घामने, बहुत सारी यादें बन जाती हैं जब आप गर्लफ्रेंड्स के साथ होते हो कहीं। एक छोटी सी जगह पे भी वो हज़ारों यादें बना सकते हो आप। तो उस पे लिखा हुआ था कि मैंने रख ली हैं तस्वीरें एल्बम बना के, यानी कि हसीन यादें गम बना के, और ये दर्द कितना ही पीछा करेगा मेरा, किसी दिन रख लूँगा इसे भी मरहम बना के। वाह। और तूने भी छोड़ दिया यूं ही बीच रास्ते में, तूने भी छोड़ दिया यूं ही बीच रास्ते में, यार अच्छा नहीं किया तूने ये हम बना के। आखिर कितने दर्द सह सकता है ये, आखिर कितने दर्द सह सकता है ये, रोज़ देखता हूँ दिल पे जख्म बना के। और ये जो शादी का अभी मैंने बोला आपको कि शादी हो जाती है पहले, इस पे भी इसी में 2 लाइनें और ऐड थी कि पहले ये कि आखिर कितने दर्द सह सकता है ये, रोज़ देखता हूँ दिल पे जख्म बना के, तूने दे दिया है नाप शादी के जोड़े का, तूने दे दिया है नाप शादी के जोड़े का, मैंने भी रख लिया है अपने लिए कफन बना के। ये सब लिखा था जो उस सिचुएशन में था मैं का भी। तो ये सब जैसे तुमने बोला ना कि इंसान प्यार में सीखता है, तुमने क्या सीखा? देखो, सीखने को तो बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। एक एडवाइस। एक एडवाइस ये कि प्यार से क्या सीखा है। पहली चीज़ देखो, लाइफ में क्या सीखा वो ये कि प्यार करो। प्यार से क्या सीखा, जैसे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर मान लो आप रिलेशनशिप में हो, कोई बंदा है वो रिलेशनशिप में है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में, तो क्या होता है, सिर्फ आदमी को एक दूसरे को समझने से काम नहीं चलता, एक भरोसा रखने से काम नहीं चलता। जैसे मान लो मैंने किसी पे भरोसा रखा है कि वो मेरे को अपने साथ लेके जाएगा, वो मेरा अपना बनाएगा, मेरे को अपना बनाएगा, ये सारी चीज़ें मेरे अंदर चल रही हैं, एक विश्वास है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं उसे समझता नहीं, मैं समझ भी रहा हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इंसान को समझने से बेहतर है आप उसकी फीलिंग्स को समझो, आप उसकी फीलिंग्स की कदर करो। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे मान लो अब जैन जी वाले हैं हम भाई, ठीक है, हमें छोटे छोटे स्टेटस हर्ट कर देते हैं किसी के, हमें छोटी छोटी चीज़ें हर्ट कर देती हैं। तो जैसे मान लो मैंने उसका किसी का जो साथ में है, मैंने उसका स्टेटस देखा, मैंने उसको बोला, ठीक है, कि भाई मेरे को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं हैं। अब उधर से रिप्लाई में क्या आया, अच्छा तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, रुको मैं अभी तुम्हें हाइड करती हूँ। यानी कि वो चीज़ मुझे नहीं दिखानी है, ठीक है। हालांकि उसका करना भी ठीक है कि चलो इसको बुरा लग रहा है, मैं चीज़ें ये इससे हाइड कर देती हूँ, इससे नहीं दिखेगी। लेकिन जब उसने ये चीज़ बोला, अच्छा तुम्हें ये चीज़ पसंद नहीं है, चलो मैं तुम्हें हाइड कर देती हूँ, तो वो चीज़ क्या हुई कि मेरे माइंड में ये बैठा, यार जो चीज़ मेरे को अच्छी नहीं है मत करना, तो मेरी फीलिंग्स को भी समझ, मुझे बुरा लग रहा है मत कर। ये क्या बात हुई कि मैं तू मुझे दिखाएगी ही नहीं, हो सकता है ऐसे और भी चीज़ें हो जो तू मुझे ना बता और करे, ठीक है। तो ये है कि रिलेशनशिप में सीखने को मिला है भाई, बहुत आगे आप जा सकते हो लाइफ में अगर आप अपने पार्टनर के साथ हो, ठीक है। बहुत आगे अगर जा सकते हो अगर आप अपने पार्टनर के साथ नहीं हो। दोनों चीज़ें आपको बहुत कुछ सिखा देती हैं। मेनली रिलेशनशिप ख़त्म कहाँ होते हैं मेजोरिटी तुम्हारे हिसाब से? मेजोरिटी जो रिलेशनशिप ख़त्म होते हैं, देखो कोई 3 कारण? मुझे लग रहा है, एक तो ये, जैसे मान लो ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली ही ख़त्म हो गए, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे रिलेशनशिप बिल्डअप जो होते हैं ना वो भी छोटी छोटी चीज़ों से होते हैं, जो टूटते हैं वो भी एक छोटी चीज़ से टूटते हैं। तो जो ख़त्म होते हैं, एक तो मेरे को ऐसा लगता है कि समझने ना समझने के ऊपर, छोटी छोटी समझ ना समझ, एक दूसरे पे पाबंदियां लगा देना, वो एक पॉइंट हो जाता है। क्योंकि सामने आपकी तरफ से आप सही कर रहे हो, हम लड़के, हमको पता है लड़के किस नज़र से देख रहे हैं। आप सामने वाले पे जब पाबंदी लगाते हो किसी चीज़ को लेकर, वो सामने वाला सोचता है कि ये मुझे अपने अंडर रखना चाह रहा है, ये चाह रहा है कि जैसे मैं इसको चलाऊँ और वैसे ही चलता रहे, और वो चीज़ सामने वाले को पसंद नहीं है। तो एक तो ये चीज़ होती है। दूसरा एक होता है कि अंडरस्टैंडिंग सही नहीं बैठ रही है आपकी, आप चीज़ों को क्या कर रहे हो, बंदा किसी और मोटिव से बोल रहा है, आप किसी और मोटिव से बोल रहे हो। और जो रिलेशनशिप ब्रेक हो रहे हैं भाई, सबसे गंदी चीज़ है चैटिंग। मैंने बहुत से लोगों का सुना है कि चैट्स में लड़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है भाई, क्यों करनी है?
चैट्स में लड़ाई करनी क्यों है? मैं तुम्हें एक मैसेज भेज रहा हूँ रोने धोने वाला, दोस्तों के साथ बैठ कर मैं चिल कर रहा हूँ क्या हफ्ता, मैसेज तो रोने धोने वाला गया। आपके माइंड में क्या आया कि यार भाई बंदा सामने से रो रहा है, बंदा जो है चिल मार रहा है इधर बैठ के, दारू पी रहा है। मैसेज में इमोशंस नहीं होते। तो कई बार क्या होता है, लड़ाई जो छोटी सी होती है ना, छोटी सी, वो मैसेजेस में हल्की फुल्की बातचीत हुई, लड़ाई हुई, हल्की सी लड़ाई हुई, वो इतनी बड़ी बढ़ जाती है कि एक पॉइंट पे ऐसा आ जाता है कि तू तड़ाक हो जाती है लोगों की, वहाँ ब्रेक हो गया। दूसरा फिर एक क्या है कि आज का जो चलन चला है वो बताता हूँ, बेस्ट फ्रेंडशिप। सही में बेस्ट फ्रेंडशिप कि भाई मुझे तेरा दोस्त पसंद नहीं है, दोस्त को छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। ठीक है, लड़के सिचुएशन रख देते हैं लड़कियों के सामने कि मुझे तेरा दोस्त पसंद नहीं है, दोस्त को छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। ठीक है, अब देखो ना लड़की गलत है इसमें, ना लड़का गलत है। लड़के को पता है वो किस नज़र से सोच रहा है, किस तरह से वो सोच रहा है और क्या करने का है। ठीक है, लड़की को भी पता है कि भाई ये मेरे साथ ऐसे रहेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं फुल सिक्योर हूँ, मेरे को कुछ नहीं है, मेरे को मेरा बंदा फर्स्ट है। लेकिन फिर भी वो एक लड़के के साथ बेस्ट फ्रेंडशिप में है, उसका भी होना जायज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन ब्रेक कहाँ होते हैं मैं आपको बताता हूँ। रिलेशनशिप, बेस्ट फ्रेंडशिप यार मान लो जैसे लड़का है, मैं हूँ, मेरी एक वो फीमेल बेस्ट फ्रेंड है मान लो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, ना उससे मेरे को दिक्कत है। अब मैं जानता हूँ भाई मेरी लिमिटेशंस इतनी है कि मैं इसके साथ उल्टी सीधी हरकतें नहीं कर सकता। ठीक है, अब बंदी जो मेरी है उसका भी एक मेल बेस्ट फ्रेंड है, उसको भी लग रहा है कि मैं इसके साथ उल्टी सीधी हरकत नहीं कर सकती। एक लिमिटेशंस बन रखी है दोनों में, अच्छी चीज़ है। अब होता क्या है, जैसे मान लो मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की हुई लड़ाई, ठीक है, बहुत अच्छे से लड़ाई हो गई। अब क्या हुआ, मैं हमारा दोनों का रिलेशनशिप है प्राइवेट, किसी को नहीं पता। उसका एक बेस्ट फ्रेंड है, उसको पता है, मेरा अभी तक कोई नहीं है, ऐसा मान के चलो मेरा कोई नहीं है। मैंने लाइफ में क्या होता, देखो लड़कियां पहली चीज़ खुद बेस्ट फ्रेंड बना लेंगी मेल वाला, जब आपकी कोई फीमेल बेस्ट फ्रेंड बन जाएगी उसको जलन होने लग जाएगी, वो साफ मना कर देगी भाई मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, अब आप रह गए अकेले, आपके साथ कोई नहीं है। आपका रिलेशनशिप ऐसा है कि आप अगर सीरियस हो, लड़कों के सामने इतना लड़के खुलते नहीं है, कोई आपका दोस्त जो सच्चे प्यार में होगा इतना नहीं रोया होगा आपके सामने। ठीक है, तो लड़के खुलते नहीं है। अब हुआ क्या, जैसे मान लो लड़ाई हुई दोनों की, मेरी और उसकी लड़ाई हुई। अब क्या हुआ, मैं इधर अकेला पड़ा हूँ। अब बोलते हैं कि दुख बांटने से बढ़ता है, दुख बांटने से मतलब कम होता है, कम होता है, प्यार बांटने से बढ़ता है। देख क्या, दुख जो है प्यार बांटने से बढ़ता है। ठीक है, जो भी आपने प्यार बांटा बड़ा, दुख क्या हुआ, आप जब उसको बांटते हो दूसरों में तो आपका मन जो है वो हल्का हो जाता है। अब क्या हुआ, आपका एक बेस्ट फ्रेंड है, उसको पता है आपके रिलेशनशिप के बारे में, लड़की की तरफ से उसको सारी चीज़ें पता है। लड़ाई हुई, सीधा फ़ोन उठाया कि यार मेरी ना मेरे बंदे से लड़ाई हो गई, ये है वो है, सारे रोने उसने गा दिए उधर, मन हल्का हो गया। आप इधर अभी तक तड़प रहे हो, मैं क्या करूं, मैं किससे बात करूं, क्या करूं, कैसे हो, क्योंकि आपका तो उतना ही है ना दुख, अभी आपने किसी से शेयर नहीं किया, आपका भी अभी उतना ही है। उधर वाला कम हो गया। अब कम होने का मतलब क्या हुआ, वो जहां उसको 1 घंटे में मैसेज कर देना चाहिए था 2 घंटे में करेगी। उसको मान लो फिर से गुस्सा आया कि नहीं मुझे बात ही नहीं करनी है, वो है, और उधर से जो बेस्ट फ्रेंड है वो उंगली करता रहता है, वो बात करता ही रहेगा कि हाँ लो कैसा हुआ, क्या है, कुछ नहीं है, बातचीत हुई नहीं हुई, फिर बात नहीं हुई, वो फिर से उसको वहाँ बताएगी, मन उसका फिर से हल्का हो गया, उसका दुख तो ऑलमोस्ट जा रहा है डाउन। आप अभी वहीं पड़े हो, आपको अकेलापन हो रहा है, बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, फिर आप करते हो मैसेज कि भाई ऐसा ऐसा हो गया। अब लड़की यहीं पे आपको क्या समझती है कि भाई इसका मैसेज आया पहले, चलो बात कर लेते हैं, ये वो, तो यहाँ पर आप थोड़ा डाउन जा रहे होते हो। फिर क्या होता है, एक चीज़ बोलते हैं रिश्ते में, जिसने पहले एडजस्ट कर लिया वो ज़िंदगी भर एडजस्ट करता रहता है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ कि लड़की को अकेलापन महसूस नहीं होने दिया उसके बेस्ट फ्रेंड ने, लड़का अकेलेपन में पागल हो गया, उसने मैसेज किया, बातचीत हुई, पैचअप हुआ, फिर कभी जब आगे लड़ाई होती है फिर से आपको ही जाना पड़ता है। ठीक है, तो क्या होता है, देखो ना लड़की गलत थी ना लड़का गलत है, हालांकि दोनों के बीच में उनमें भी कुछ नहीं है, लेकिन क्या है कि बेस्ट फ्रेंड्स जो होते हैं ना वो आपको अकेलापन महसूस नहीं कराने देते, आपको अकेलापन महसूस नहीं होता, कि आपको वो ज़रूरत महसूस नहीं होती कि चलो इससे बात की जाए। यहाँ पर रिलेशनशिप जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं कई बार। मेरे इसमें थोड़ा अलग टेक होगा कि हर किसी का ना मतलब लाइफ, मैं फिर से मैं कह रहा हूँ मैं गलत हो सकता हूँ, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि हर किसी का लाइफ एक्सपीरियंस अलग होता है। तो होता होगा, बहुत केसेस में होता होगा, जैसा तुमने बोला कि होता है, मैंने भी सुना है होता है, जर्नल केसेस हैं जहाँ होता है, बट ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ हो। कुछ लोग होते हैं, मतलब मेरे अकॉर्डिंग, अगर तुम रिलेशनशिप में आते हो ना, अगर मेरे से पूछो
पर्सनली अगर तुम एक रिलेशनशिप में आते हो, अगर तुम सही में एक जेन्युइनली किसी इंसान को पसंद करते हो और उसके साथ अपना फ्यूचर देखते हो, तो मेरा टेक ये है कि बात करो। स्टार्टिंग में वो होता है कि नए नए लोग हैं, और जैसे ही थोड़ा कंफर्टेबल होने लगो, एक बार बैठो, सब चीज़ क्लियर आउट कर लो कि देखो मुझे ये चीज़ें पसंद हैं, ये चीज़ें नहीं पसंद, यहाँ पर ये मेरी बाउंड्रीज़ हैं, ये मेरे एथिक्स हैं, ये मेरे रूल्स हैं, जो जो इंपॉर्टेंट तुम्हारी लाइफ में है। खुद के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि यार इतना यहाँ तक का मैं सह लूँगा, इससे आगे थोड़ा मेरा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा मुझसे। तो वो अगर तुम पहले ही सेट कर लेते हो, बाउंड्री सेट कर लेते हो, सामने वाले को बता देते हो अच्छे से, ऐसा नहीं कि थोप दिया कि हाँ इससे आगे मत बढ़ना, तो एक प्यार से समझाना, एक अंडरस्टैंडिंग बाउंड्री रखना अच्छे रिलेशनशिप में, या वो इम्पॉर्टेंट है। अगर तुम्हें सही में जेन्युइनली रिलेशनशिप चलाना है और ये सब ये पचड़ों से बचना है, तो पहले ही स्टार्टिंग में बाउंड्री सेट कर दो। एक चीज़ बताओ, और एक लिमिट, और उसमें भी एक लिमिट तक ही सो। अगर वो बाउंड्री एक्सीड हो रही है, जैसे तुमने बोला कि इतना बाहर, फॉर एग्जांपल बहुत बेसिक एग्जांपल है, बहुत गंदा एग्जांपल कह सकता हूँ, मेरे भी दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है, बट फॉर एग्जांपल तुमने उससे कह दिया कि ज़्यादा रात के टाइम पे ज़्यादा ऐसे मत घुमा करो, ठीक है, फॉर जेन्युइन ऑफ कोर्स तुम्हारा इंटेंशंस सही थे कि रात का टाइम ठीक नहीं होता, जैसे दिल्ली ऐसी जगह में रात का टाइम ठीक नहीं होता, तो अकेले ऐसे घुमा मत करो। अब उसके रीजंस अलग हो सकते हैं, वो तुम्हें नहीं पता, वो मुझे नहीं पता, बट तुमने उससे ऐसे बोल दिया कि रात के टाइम पे ऐसे मत घुमा करो। अगर उसके जेन्युइन रीजन है, जैसे कि कुछ इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी है, बहुत चीज़ें होती हैं, अगर वो है तो समझ में आता है। बट ऐसी रात को एक बार निकलना समझ में आता है, 2 बार निकलना, बट वो लाइन जब बार बार क्रॉस होने लगे तो तुम्हें एक्शंस लेने की ज़रूरत है। एक चीज़ बताओ, रिलेशनशिप में आए को भी, हाँ, क्या आपने 2-4 दिन बाद या 2-4 मुलाकातों में अपनी बाउंड्रीज, अपनी बाउंडेशंस बता दी थी? इनिशियली नहीं, बट हाँ। कब बताई थी, कितने दिनों बाद? इनिशियली नहीं, स्टार्टिंग में जब मैं था, बिल्कुल नहीं। मतलब जब मैंने भी अपनी गलती से सीखा है। एक चीज़, हाँ, क्या आप डायरेक्ट गए थे कि चल आज डिस्कस कर लेते हैं कि मेरी ये लिमिटेशंस हैं, ये बाउंड्रीज वो हैं, अगर तुम एक इंसान के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो, तुम उसको पता चलने लगता है कि तुम कहीं ना कहीं तो होता है ना, कि जैसे मेरी कुछ बाउंड्रीज, मेरा पर्सनल है कि मेरे को नहीं पसंद कि कोई ऐसे फिजिकल हो, फिजिकल इन द सेंस कि हमारी लड़ाई चल रही है, ऐसे हमारी लड़ाई वर्बल है, हम वर्बल तक ही रखेंगे, नो फिजिकल थिंग, ठीक है। तो मैंने अगर उस इंसान से एक बार गलती होती है कि उसने ऐसे थोड़ा धक्का हो गया, ये हो गया, या मैंने ही कर दिया उसके लिए, तो वो वहाँ पर बोल दे, क्लियर कर दे कि भाई मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, यहाँ से इस लाइन से आगे मत बढ़ना, मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। तो उस साइड उसके बाद से अगर हमारी लड़ाई होती भी है, तो बैक ऑफ द माइंड रहता है इंसान के कि इसने ये बोला था, अनटिल एंड अनलेस वो इंसान बिल्कुल जो इंसान तुम्हारी केयर नहीं करता, वो तुम्हारी लाइन्स या तुम्हारी बाउंड्रीज की भी केयर नहीं करेगा, दैट्स फॉर श्योर। बट जिसको इंसान को तुम्हें अपनी ज़िंदगी में रखने की पड़ी है, जो कि चाहता है कि तुम उसके साथ जेन्युइन रहो, वो तुम्हारी हर छोटी चीज़, खासकर जब तुम्हारे प्रिंसिपल हैं जिनके साथ तुम पूरी ज़िंदगी चलने की बात कर रहे हो, वो ध्यान रखेगा, रखना चाहिए। देखो, प्रिंसिपल और ये जो रहे, आपने जो बोला कि बाउंड्रीज या लिमिटेशंस, ठीक है, पहली चीज़ मेरा मानना ये है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये बताई नहीं जाती, ये बताई नहीं जाती। जब आप रिलेशनशिप में होते हो, आपकी गर्लफ्रेंड ने, आपके बॉयफ्रेंड ने कोई ऐसी चीज़ कर दी जो आपको बुरी लगी है, तो आप उसको छुपा नहीं सकते, वो कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे दिख जाएगा, आपकी आंखों में दिख जाएगा कि भाई ये मेरे बंदे ने गलत किया है, और आप उस चीज़ को समझ जाओ कि हाँ ये मैंने गलत कर दिया और इसको ये बुरा लग गया। अगर प्यार है, आगे से वो नहीं करेगा, आपको खुद से कहने की ज़रूरत नहीं है, पर कहीं कहीं तो कहना पड़ेगा ना, कहीं कहीं कहना तब पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो रिलेशनशिप यहाँ भी इस वजह से भी ख़राब होते हैं कि लोगों में कम्युनिकेशन है नहीं, लोगों में गैप है, क्योंकि मैं कुछ चाहता हूँ, तुम मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करते हो, हम दोनों एक दूसरे को बता नहीं रहे, हम दोनों सोच रहे हैं हम प्यार करते हैं, और सामने वाला समझ जाएगा अगर मुझसे प्यार करता हो। जब तक तुम कम्युनिकेट नहीं करोगे, उसको बताओगे नहीं, तो टफ पड़ेगा। देखो, कम्युनिकेशन का तो बहुत बड़ा गैप है, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा गैप है। क्या है भाई, मैं ये सोच के बैठा हूँ अपने माइंड में कि यार ये बंदा खुद समझ जाए, ठीक है, हो सकता है बंदा अलग सोच का हो, अलग माइंड का हो, उसकी मैच्योरिटी लेवल वो नहीं है जो आपका है, हाँ, ठीक है, तो वो बंदा कैसे समझेगा। अब सोचो, एक आदमी की सोच इतनी सी है कि मैं यार कुछ भी करूँ, इसे बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है, फिर तो वो कुछ भी करेगा। अब आप उसे बताओगे कि यार देखो ये चीज़ मुझे बुरी लगी है,
ठीक है, कई बार क्या होता है कि आप जो बोल रहे हैं वो करना पड़ता है, कई बार बोल देना पड़ता है, हाँ क्योंकि कई बार चीज़ें क्या होती हैं कि लड़कियां हो या लड़के हों, कई बार इतने ज़्यादा इमेच्योर होते हैं कि उनको जब तक आप चीज़ बोलोगे नहीं तब तक वो रोकेंगे नहीं, नहीं मानते हैं। तो वो आपने सही पॉइंट उठाया कि हाँ बोलना पड़ता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये है कि भाई सामने वाला प्यार करता तो समझना यार, मेरे तेरे को मेरी ये चीज़ बुरी लगी है तो खुद समझ ले, मेरे चेहरे पे दिख रहा है तेरे को सब, समझ जा, अगली बार से मत कर। लेकिन लोग करते हैं, और सही बताऊं तो मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों को मज़ा आता है, लोग पुश करते हैं, बहुत हाँ पुश करते हैं। लोगों को मज़ा आता है भाई किलसाने में। कई बार क्या होता है रिलेशनशिप में, अगर मेरे साथ तो हुआ है, देखो मैं अपना अपना आपको अगर बताऊं, मुझे क्या है किसी चीज़ को लेकर मुझे बुरा लग रहा है या जलन हो रही है कि भाई ये चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लग रही, सामने से लड़की जो है वो खुद वो चीज़ें मेरे को करके दिखा रही है कि भाई मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है, ये परेशान हो रहा है। अब उसे पता नहीं क्या प्रूफ चाहिए कि मैं प्यार करता हूँ नहीं करता है, या वो सारी चीज़ें चाहिए। तो क्या होता है कई बार चीज़ें उधर से हो रही होती हैं ऐसी कि वो आपको जानबूझ के ऐसा कर रहे होते हैं, आप दिमाग में कुछ और सोच के बैठ गए, फिर क्या हुआ आप थोड़ा हाइपर हुए, झगड़ा हुआ, ब्रेक हुआ, ये सारी चीज़ें कई बार हो जाती हैं। राकेश भाई, हेल्दी लोगों की बहुत ज़रूरत है। हेल्दी लोगों की बहुत ज़रूरत है लोगों की ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा। वैसे एक क्या कहते हैं, एक थॉट है, एक मैंने कहीं कोट पढ़ा था कि जो लव है इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट इमोशन, मतलब सबसे भारी भरकम, सबसे इम्पोर्टेंट इमोशन है एक ह्यूमन लाइफ का। भाई एक चीज़ बोलो, अगर हल्का सा होता, भारी नहीं होता, लोग मरते क्यों? यार मेरे हिसाब से ये गलत है, पता है, मतलब ये सुसाइड करना प्यार हो। आपको क्या लगता है प्यार क्या चीज़ है? यार टफ है यार, मुझसे एक बार किसी ने पूछा था, इजी नहीं है। मुझसे एक बार किसी ने पूछा था कि प्यार क्या है, 9th में था मैं, तब मैंने एक चीज़ लिखी थी उस पर, मैंने कहा था भाई लव और जो प्यार जो तुम बोल रहे हो ना उस पर भरोसे का बहुत बड़ा रोल रहता है। ट्रस्ट इज एवरीथिंग। हाँ, इफ़ लव इज़ अ बॉडी देन ट्रस्ट इज इट्स सोल, ये चीज़ मैंने लिखी थी। अगर प्यार मान लो, प्यार मान के चलो प्यार कोई एक बॉडी है तो उसकी आत्मा उसका भरोसा है। अगर आपके प्यार में भरोसा नहीं है, प्यार किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं। आप अगर अपने बंदे पे या अपनी बंदी पे भरोसा ही नहीं कर पा रहे हो किसी चीज़ को लेकर, मैंने कुछ बोला, ठीक है, मैंने कुछ बोल दिया कि भाई मैं तेरे लिए ये करूँगा, एक बार जैसे क्या होता है कई बार सिर्फ कह देने से भरोसा भी सब कुछ नहीं हो जाता। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि भाई मैं तेरे लिए ये सब करूँगा, आपने कह दिया, आप कर भी रहे हैं, उस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हर चीज़ का एक सही वक्त होता है, जब तक वो नहीं आएगा तब तक आपको चीज़ नहीं मिल सकती। तो क्या हुआ, अब जैसे मान लो मैंने वो चीज़ बोली, अब उसको मेरी बात पे वो भरोसा नहीं है कि ये क्या करेगा यार मेरे लिए, क्या ऐसे कर सकता है, क्या कर सकता है। तो आपको एक दूसरे पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर किसी से कोई बात बोल रहे हैं तो आप उसको सुने, समझें कि ये बंदा बोल रहा है, कुछ सोच रहा है मेरे बारे में, तभी कुछ बोल रहा है। भाई तेरे सामने बंदा रोया है, ठीक है, तेरे कंधे पे आंसू गिराए हैं उसने, तेरे हाथों में आंसू गिराए हैं, तुझे लेकर कुछ चीज़ बोली जा रही है, भरोसे वाली बात, तो भाई कुछ सोच के बोल रहा होगा, कुछ इसके प्लान्स होंगे कि भाई मैं ये चीज़ ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, आगे चल के ये सब होगा, हम एक हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं तुझसे कोई बात बोलूँ, नहीं समझ रही है तू, नहीं उस पर गौर कर रही है और उस बात की मजाक बनाई जा रही है, बंदा अंदर से खुद ही इधर से टूट जाता है कि यार इसको मेरी बातों पे ही भरोसा नहीं है कि मैं इसे पा भी सकता हूँ, हासिल कर सकता हूँ, तो फिर करके कोई फ़ायदा नहीं है। एक लाइन है कहीं से कि जिस चीज़ के इल्ज़ाम आप पे लगे हैं ना, वो चीज़ आपने नहीं की है, तो बेहतर है फिर वो चीज़ कर लो आप। तो जब आप किसी को समझा रहे हो, एक भरोसा लेके आप दिमाग में बैठे हो कि भाई मैं इसको ये बात बोलूँगा, मैं तेरे लिए ये सब करने को तैयार हूँ, सामने से वो बंदा नहीं समझ रहा है, नहीं विश्वास कर रहा है आपकी बात पे, तो फिर उस चीज़ को छोड़ ही देते हैं लोग, क्या करके भी फिर क्या ही हो जाएगा, क्योंकि तब तक तो देर हो जाएगी। मान लो ये मैंने वो सारी चीज़ें की, ठीक है, उसको समझाई, मैं करने बैठ गया, कर रहा हूँ, वो उसको नहीं समझ आ रही है, नहीं स्टैंड ले रही है वो मेरे लिए, अपने घर वालों को लेकर या किसी चीज़ को लेकर, भाई उसकी तो शादी हो गई, मैं वहीं रह गया। तो बंदे कई बार क्या करते हैं, अपना प्लान जो आइडिया जो वो यहीं ड्रॉप कर देते हैं, सामने वालों को भरोसा ही नहीं है मेरे ऊपर, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, ठीक है। अब इस चीज़ को आप दो तरह से ले सकते हो, आप इसको पॉजिटिव वे में ले सकते हो, निगेटिव वे में ले सकते हो। पॉजिटिव में ऐसे कि भाई इसको भरोसा नहीं लेकिन मैं करके दिखाऊंगा, नेगेटिव में क्या होता है, लेकिन जब आप प्यार में पागल होते हो ना,
तो फिर चीज़ें नहीं समझ आती उस हैं टाइम कि पे क्या नहीं करना दिखता। चाहिए। मेरे भैया हैं, उससे कहते हैं कि आदमी एक टाइम पे एक ही चीज़ हो सकता है, या तो प्रेमी हो सकता है या पागल हो सकता है। गहरी बात है, आदमी या तो एक टाइम पे अगर वो प्रेम में है तो या तो वो प्रेमी ही होगा, पागल होगा। बुद्धि नहीं हो सकती उसके पास कभी। हाँ, फिर वही वाली बात है ना, जहाँ तुम बुद्धि, दिमाग का काम आ गया फिर। वही बुद्धि और प्रेम एक टाइम पे हो ही नहीं सकता। जब आप प्रेम में हैं आप पागल हैं, जहाँ सोचना पड़ जाए वहाँ फिर नहीं होता। जहाँ सोचना पड़े फिर वो प्यार क्या है। वो एक वो लाइन है किसी की कि हल्की सी बूंदाबांदी है बहुत बरसात थोड़ी है। ठीक है, हल्की सी बूंदाबांदी है बहुत बरसात थोड़ी है। उसकी एक लाइन ऐसी है कि जिंदगी में इश्क में राह कदम ऐसे ही उठते हैं, मोहब्बत सोचने वालों की बस की बात थोड़ी है। सोच लिया फिर कहा क्या मोहब्बत भाई। यार मेरे हिसाब से तो इंसान हर रिलेशनशिप के साथ ना ग्रो होता है। सबके साथ। वो पहले में इमेच्योर होता है, वहाँ से कुछ सीखता है, फिर अगर दूसरा रिलेशनशिप में आता है वहाँ से कुछ सीखता है, फिर वो एक टाइम बाद ना वो रॉक सॉलिड जो कहते हैं ना, अपना स्टैंड लेना सीख जाता है। वो टाइम लगता है, वो बहुत फकअप्स करता है, बहुत चीज़ें बुरी करता है, बहुत चीज़ें सीखता है, खुद को भी बुरा लगता है, दूसरे को भी चोट पहुंचाता है, बट एक टाइम बाद वो सीख जाता है कि हाँ, इससे नीचे नहीं जाना, ये बेस लाइन है, इससे ऊपर ही रखना है। देखो क्या होता है, आप अगर रिश्ते में हैं, आप हर दिन सीख रहे हैं कुछ ना कुछ। आप एक रिश्ते में हैं, अब एक चीज़ हो जाती है, जैसे मान लो आपको सामने वाला शख्स बहुत पसंद है, लेकिन देखो मैंने एक चीज़ बोली थी बीच में पॉडकास्ट में कि छोटी रिश्तों से चीज़ें चलते हैं, छोटी चीज़ों से रिश्ते चलते हैं, छोटी चीज़ों से रिश्ते ब्रेक होते हैं। ब्रेक होता है। अब जैसे होता क्या है, मैं एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ गया, हम दोनों नए हैं या एक दूसरे के सामने। क्या हुआ, मेरे से कोई बड़ी गलती हो गई, ठीक है, कोई बड़ी गलती हुई, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, थोड़ा सा ब्रेकअप हुआ। फिर उसे हमने अप्रोच किया और समझाया कि यार आगे से नहीं होगा, ये है वो करके। तो वो भी समझती कि चलो पहली बार है, फर्स्ट टाइम हम रिलेशनशिप में आए हैं, गलती कर दी, आगे से नहीं करेगा। आपने गलती वो वाली नहीं दोहराई, लेकिन कोई दूसरी बड़ी गलती कर दी, फिर भी आपके मैटर जो है सॉर्ट आउट हो जाता है। फिर क्या होता है, जब वो चीज़ें बड़ी बड़ी चीज़ें आपकी माफ़ कर दी जाती हैं, फिर एक छोटी सी गलती कोई आपसे हो जाती है, वहाँ रिश्ते टूट जाते हैं। कैसे टूट जाते हैं कि यार ये बंदा इतनी गलतियाँ करता है, इतना वो करता है, मैं इसे कब तक माफ़ करूँ, ये ऐसा है वैसा है। तो बड़ी गलतियाँ आपकी पहले ही माफ़ कर दी, क्योंकि नया नया रिलेशन था, दोनों बंदे इमोशनली वीक पड़ जा रहे थे। जैसे लड़ाई हो रही थी, इधर वो परेशान है क्योंकि नया नया रिलेशन है, इधर ये परेशान है क्योंकि नया रिलेशन है। दोनों वीक पड़े हैं, दोनों आपस में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, सॉर्ट आउट कर ले रहे हैं मैटर को। लेकिन जब आप 1 1.5 2 साल किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गए, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ गए, फिर हमारा एक उम्मीद बन जाती है, एक विश्वास बन जाता है कि ये बंदा अब गलती नहीं कर सकता। ये फिर उसने वो छोटी कोई अगर गलती कर दी तो वहाँ पर हमारा क्या है कि हम पुरानी चीज़ों को लेकर बैठ जाते हैं कि इसने पहले भी ऐसे किया था, ये किया था, वो किया था, ऐसा है वैसा है। छोटी छोटी चीज़ों में फिर वहाँ से लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं। राकेश, अगर तुम्हें दो ऑप्शन दिए जाएं, एक ऑप्शन है वो इंसान जिससे तुम प्यार करते हो, अगर हमारा पूरा पॉडकास्ट प्यार पे जा रहा है या शायरी पे जा रहा है, तो एक क्वेश्चन है कि दो ऑप्शन है जिसमें से एक, और पहला ऑप्शन 1 है जिस वो इंसान है वहाँ पर जिसे तुम प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। ऑप्शन बी जो तुम्हें करता है बहुत, क्या चूज़ करोगे? जो मुझे बहुत प्यार करता है वो, या फिर जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ वो? तो प्यार वही, का पैमाना सेम है, जितना तुम उससे करते हो उतना वो दूसरा वाला तुमसे करता है। देखो एक चीज़ बोलते हैं, होता है कि अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो, ठीक है, मैं किसी से प्यार कर रहा हूँ, वो मुझे नहीं कर रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है, हम्म। रिलेशनशिप में आने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मेरे मेरे हिसाब से ये चीज़ है, जैसे मान लो एक सामने बंदा है, वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, लेकिन कोई चांस नहीं है कि हम दोनों एक हो सकते हैं। एक तरफ एक बंदा क्या है कि मेरे से बहुत प्यार करता है, अब मेरे को खुली आंखों से ये दिख रहा है कि भाई ये बंदा मेरे साथ नहीं हो सकता कभी जिससे मैं प्यार करता हूँ, लेकिन जो मेरे से प्यार कर रहा है उसके साथ मैं हो सकता हूँ। वो तो मेरी चॉइस है ना। ठीक है, अब जैसे मान लो बड़े बड़े एक्टर्स एक्ट्रेस हैं, बंदों का क्रश होता है उन पे, बहुत से कहते हैं कि मैं इससे प्यार करता हूँ, बहुत से लोग बोलते रहते हैं कि मैं प्यार करता हूँ प्यार करता हूँ। वो आपसे नहीं करती है, आपकी लाइफ में
उसका या उसकी लाइफ में आपका कोई इतना सा भी रोल नहीं बचा, फिर तो इससे बेहतर है कि आप उसको पकड़ लो ना जो आपसे प्यार कर रहा है। तो उसका कैसे तुम प्यार करते हो? देखो, जिससे हम प्यार करते हैं, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, प्यार जो है कभी किसी का, इश्क जो है मुकम्मल नहीं होता। वो बोलते हैं कि जो मुकम्मल हो जाए वो इश्क ही क्या, पूरा नहीं होता भाई किसी का। अगर आप किसी से कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, प्यार करो। आप अपने माँ बाप से करते हो, आप अपने किसी पेट से करते हो, आप किसी शख्स से भी कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जब आपको साफ दिख रहा है कि इसको मैं हासिल नहीं कर सकता, तो उसकी तरफ जाओ जो लग रहा है कि हाँ ये मुझसे प्यार करता है, ये मुझे खुश रखेगा। और धीरे धीरे जब वो आपके तरफ आएगा, आप उसके साथ रिलेशनशिप में आएंगे, वो चीज़ें होना शुरू होंगी जो आपको लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छी हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको उसकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। आपको जो अटेंशन दे रहे हो आप, वो सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। जब आपकी चीज़ों की रेस्पेक्ट करने लग जाएगी, तो वो सारी चीज़ें आपकी खुद से खुद ग्रोन अप हो जाएंगी। वो तो प्यार वहाँ आपका बिल्डअप हो जाएगा वहाँ से भी। तो उस रिश्ते को पकड़ना मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप भाई, हम हर चीज़ से प्यार कर सकते हैं लेकिन पा तो नहीं सकते ना। राइट सर। हम बहुत सी, दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से लोग हैं, सबसे हम प्यार करते हैं, सबको पा तो नहीं सकते ना। इससे बेहतर है कि जो हमें कर रहा है उसे पकड़ लिया जाए। शायर बनना चाहोगे, शायरी? देखो, मैं शायरी बोलूँगा, मैं शायरी बोलूँगा। शायरी। हाँ, जैसे मान लो मैं अगर शायर हूँ, हम्म। मैं दूसरों को तराश रहा हूँ अपनी शायरियों में, हाँ। लिख रहा हूँ, तो वो एक शायरी है, वो मैंने लिखी है, मैं शायर हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, कल को मैं नहीं रहा, लोग क्या पढ़ेंगे, शायरी पढ़ेंगे, किसकी, राकेश की, मेरी लिखी शायरी, ठीक है। तो उन शायरियों में वो सिचुएशंस लिखी होंगी, वो दर्द लिखा होगा, जिस माहौल से मैं गुजरा वो लिखा होगा, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे कि उसको लोगों को भेजेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, स्टेटस लगाएंगे, वो सारी चीज़ होगी। कहने का मतलब ये मेरे शायरी जिंदा है, शायर गया, शायर का भाई क्या होता है, कई बार क्या होता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी चली होती हैं, आपको बस वो चीज़ याद है, नाम याद नहीं है किसने लिखा था, हम्म। ठीक है। तो जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं नहीं भाई मैं शायरी बनना चाहता हूँ, मेरे बाद मेरी शायरियाँ हैं, अमर रहेंगी, लोग सुनेंगे, पढ़ेंगे, एक दूसरे को शेयर करेंगे, सारी चीज़ें, शायर गया। वहीं अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं शायरी बनना चाहता हूँ, फिर मैं अपनी शायरियों में खुद को वो लिखूंगा, उस तरह से चीज़ों को लिखूंगा, उस तरह से चीज़ों को कि भाई ये बंदा था इस तरह से। वो सारे, कई बार क्या होता है कि शायरियाँ अमर है भाई, लोगों की लिखावट अमर है, लोग अमर नहीं है। तो अगर मैं शायरी लिख रहा हूँ, मीर है, गालिब है, लोग तो नहीं है, लेकिन वो अपनी शायरियों में ऐसी ऐसी चीज़ लिख गए, अपने नाम के साथ ऐसी चीज़ें जोड़ के लिख गए हैं कि वो आज तक जिंदा हैं, आज तक उनकी शायरियाँ अमर हैं। तो जो आपने लिख दिया, जो आपने कर दिया, आपके कारनामे हमारा, आप थोड़े ना अमर हो। तो वो चीज़ें, तो मैं चाहता हूँ कि मैं शायरी बनूँ, कि लोग बोले, सुने, समझे, एक दूसरे के मुंह से सुने, वो सारी चीज़ें। फेवरेट शायर, टॉप 3 फेवरेट शायर? मुझे तहजीब हावी बहुत पसंद है, ठीक है। बाकी जॉन एलिया सबके फेवरेट, जॉन एलिया। मेरी आखिरी मोहब्बत हो, ठीक है, नाश्ता वो, खत्म होने वाली है। हाँ, वो मुझे बहुत पसंद है। प्लस एक अभी शायर हैं कुशल दौनेरिया, नए शायर हैं अपने ये, वो मुझे बहुत पसंद है। उनकी एक दो लाइनें मेरे को बहुत पसंद है कि घर से भागने वाले बताएं, घर से भागने वाले बताएं, मोहब्बत से गुजारा हो गया क्या। ये मुझे बहुत एकदम से हिट कर जाती है, बहुत प्यारी, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, वैसे अब लास्ट सेगमेंट आ गया है, तो मेरा एक सवाल था कि ये मतलब हमारे लिए तो है नहीं क्योंकि हम इंडियन से हिंदू हैं, जब हम मरेंगे तो हमारी बॉडीज़ को जला दिया जाएगा, बट एक क्या कहते हैं, फॉरेन में एक कॉन्सेप्ट है टूम्बस्टोन का, उनके मकबरा वो बना दिया जाता है टूम्बस्टोन, तो उसमें वो कुछ लिखते हैं। तो जब अगर तुम्हारा बनेगा, वैसे बनेगा तो नहीं क्योंकि तुम इंडियन हो, बट अगर तुम्हारा बना तो तुम क्या लिखवाना चाहोगे अपने टूम्बस्टोन पे? मतलब वो हमारे ऊपर डिपेंड, मैंने ये पहली बार सुन रहा हूँ, मैंने ये सच में हाँ हाँ, टोटल नहीं सुना मैंने। वो तो तुम्हारा क्या वो तुम्हारा हम हाँ, तुम लिखवाते हो। हम बोल सकते हैं कि मेरे हाँ उस पे ये लिखना, हाँ और मैं क्या लिखवाना चाहूँगा। हाँ। तो बहुत गहरी बात है कि मैं क्या लिखवाना चाहूँगा। जैसे मैं अपना बताता हूँ, मेरा पर्सनल है कि अगर मेरा कभी बना, वैसे मैं इंडियन तो बनेगा नहीं, बट अगर फिर भी कभी बना तो मैं लिखवाना चाहूँगा अच्छा आदमी, ज़्यादा नहीं, अच्छा आदमी। देखो, एक चीज़ मैं आपको अगर यहाँ बोलूँ, मैं अगर लिखवाऊँ अच्छा आदमी, मैं अगर बोलूँ मैं अच्छा आदमी,
क्या आपको लगता है कि आपके लिखवा देने से अच्छा हो जाएगा? डजेंट मैटर दैट। क्योंकि कई बार क्या होती है, मैंने हर कहा किसी ना, के लिए नहीं, बट हाँ, हर किसी मैंने के लिए मैं अच्छा नहीं बन सकता, क्योंकि हाँ खुद का बुरा मैं बिल्कुल नहीं बनना चाहूंगा। मैंने जो कहा सबका अच्छा आपसे होता है वो खुद का बुरा हो जाता है। कि लोगों को हमेशा से बाहर के लोग जज कर रहे हैं। हम्म, आप अच्छे हैं बुरे हैं आपको नहीं पता। हम्म, आप क्या काम कर रहे हैं, अच्छा है बुरा है नहीं पता। ठीक है, आप क्या लाइफ जी रहे हैं, अच्छी है बुरी है नहीं पता। ठीक है, आपके हिसाब से आप अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हमें हमारे काम का, हमारी चीज़ का, हमारी सारी चीज़ों का सामने वाले से ज़्यादा पता चलता है हम्म, कि ये अच्छा था या बुरा था। एक राकेश तिवारी है, उनकी एक पोएट्री है, अगर आप सुने कभी, कि अच्छा आदमी था। बहुत प्यारी पोएट्री है। तो देखो, आप अगर बुरी लाइफ जिए, आपने अपने बुरे काम किए हैं, कितना भी कुछ किया है, आपके मरने पे कोई बुरा नहीं कहेगा उस टाइम पे आके। लोगों को दिखाना होता है कि भाई, बोल रहे होते हैं आपको, बोला जाता है कि भाई ये अच्छा आदमी था, सभी यही बोलते हैं। तो ये लिखवा देना कि अच्छे आदमी था, ये आपके कहने से चीज़ें नहीं हो जाती हैं, मेरे कहने से नहीं हो जाती। हमको चीज़ें लोग जज कर रहे होते हैं। जैसे मान लो आपने लिखवा दिया अच्छा आदमी था, अब क्या हुआ, किसी को लगा होगा आपकी कोई बात बुरी हो गई, क्योंकि आप हमेशा सबके लिए अच्छे नहीं हो सबके लिए सकते। अच्छे नहीं बन सकते। ये किसी को ऑफ हो कोर्स। सकता है बहुत बुरी लगी हो आपकी कोई बात, और आपकी कोई ऐसी दुश्मनी बैठ गई उसे, वो आया उस जगह पर, देखेगा अच्छा आदमी था लिखा है, फिर वो चार लोगों से कहे कहाँ अच्छा आदमी था यार, ये किया वो किया, ऐसा गया वैसा आदमी था, ये था वो था। तो यह है कि लिखवाने का क्या है, जैसे आपने लिखवाया, अच्छा, अच्छी सोच आपने लिखा है कि अच्छा आदमी था मैं लिखवाऊंगा, अच्छा है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ डिसाइड अभी सोचा नहीं कि मैं क्या लिखवाऊंगा, बहुत सी चीज़ें हैं लिखवाने को। ठीक है, अब आदमी जिस सिचुएशन में होता है उस सिचुएशन के हिसाब से बोलता है। अभी मैं बोल दूं, फिर कल को मेरा माइंड बदल जाए, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, तो अभी उस करेंटली अगर होता तो क्या लिखवाते? अगर मैं अभी लिखवाता तो क्या लिखवाता, मैं अगर अभी सोच के बोलूं तो यही कि माफ़ कर देना। मुझे नहीं पता मैं क्यों बोल रहा हूँ, हो सकता है उस टाइम पे किसी से किए वादे अधूरे रह गए हों, किसी से कही बातें अधूरी रह गई हों। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, तो हो सकता है किसी से बहुत पुरानी चीज़ें ऐसी हों जिनकी मैं सामने से माफ़ी नहीं मांग पाया, तो वहाँ लिख दूंगा कि भाई माफ़ कर देना, जिसका जो रहा हो, जैसा भी रहा हो। तो वो एक मुझे लगता है ज़्यादा वो रहेगा। काफ़ी डीप है, काफ़ी सही है। तो राकेश, ये एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट था, काफ़ी अच्छा लगा तुमसे बात करके, बहुत सही। बहुत मज़ा आया। और लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हम कभी सेम टर्म्स में नहीं रहे। एज अ रूममेट हम साथ में रहते हैं, हमें 6 महीने से ऊपर हो गया साथ में ज़्यादा रहते। टाइम हो गया। हाँ, मुझे 6 महीने से ऊपर हो गया यहाँ दिल्ली शिफ्ट हुए। मैं जानता उसको पहले भी हूँ, हम 1-2 बार मिले हैं, बट कंटिन्यूसली 6 महीने में यहाँ रहा हूँ। तो हम कभी सेम टर्म्स में नहीं रहे। हम इस पॉडकास्ट में भी देख रहे हो कि हमारे ओपिनियंस बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा अलग होते हैं, हम ऑनर हमेशा रहेंगे। लड़ते रहते हैं, बट हम कभी सेम टर्म्स में नहीं रहे। बट हाँ, आज पब्लिकली मैं तेरे को थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि जैसा भी हो, हमारे जैसे भी टर्म्स रहे, जैसे भी लड़ाइयाँ रहे, तू हमें खाना खिलाता है। ये हमारा अन्नदाता है, हमारा कुक है। सो हाँ, आई प्रेजेंट यू आर कुक एंड अ ग्रेट पर्सन, मिस्टर राकेश। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। शायरी सुनेगा भाई एक? लास्ट खूबसूरती पे सुनाऊं भाई, मेरे को बोला था। कोई भी तेरी फेवरेट शायरी लास्ट। चल मैं एक गज़ल सुनाता हूँ। फेवरेट क्या मतलब, प्रॉपर एक गज़ल है। जैसे कई बार रिलेशनशिप में बोल देते हैं कि तू मुझसे प्यार नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ऐसा वैसा। तो उस पर लिखा था, अगर लड़का सच में प्यार में है तो सुबह उठ के सबसे पहले फ़ोन चेक करेगा, उसके स्टेटस चेक करेगा कि उसने कुछ लगाया नहीं लगाया, एडिटर की याद आ गई, स्टोरीज चेक करेगा, एडिटर की याद आ गई। ठीक है। तो उस पर ही लिखा था कि हर रोज़ सुबह उठकर तेरा नाम पुकारते हैं, हम तेरी यादें कुछ ऐसे संवारते हैं, दिन में तो चेहरे पर हंसी मंडराती है, मत पूछो रात हम कैसे गुजारते हैं। कभी कभी तेरा होना एक भ्रम लगता है, कभी तेरी तस्वीर चूम कर सो जाते हैं। एक उम्र खोकर भी पा ना सके तुझे, एक उम्र खोकर भी पा ना सके तुझे, खुदा से एक उम्र और चाहते हैं। अब जितनी भी बची है तेरे संग बसर हो जिंदगी, अब जितनी भी बची है तेरे संग बसर हो जिंदगी, तेरे बाद तो बस मौत चाहते हैं।
काफ़ी अच्छी थी। चलो तो ये ख़त्म करने से पहले मुझे एक चीज़ बताना, ऐसे कुछ रिकमेंडेशन या कुछ थॉट है कि पॉडकास्ट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? जैसे कि अभी तो स्टार्ट ही कर रहे हैं, जैसे तुमने देखा अभी लाइट आ रही जा रही है, तो हाँ अभी हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा थॉट या कुछ बताना चाहेगा जैसे इम्प्रूव कर सकें? देखो, काम सारे छोटे ही होते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद से आपको बिल्डअप जैसे जैसे आप करोगे। मैंने कहा ना, अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, आप नए कर रहे हो, मैं पहली बार बैठा हूँ, मैंने भी कुछ गलत बोला है पॉडकास्ट में, कुछ गलत बोला होगा जो लोगों को सही नहीं लगेगा, फिर मैं सीखूंगा चीज़ों को कि हाँ भाई ये चीज़ मेरे से गलत हुई थी, ये चीज़। अभी क्या है, तुझे क्या सीखने की ज़रूरत है, वो ये कि सामने वाला क्या बात कर रहा है, मैं क्या पूछूं। ठीक है, तो जैसे जैसे तेरे पॉडकास्ट के नंबर्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे चीज़ें सीखने को मिलती रहेंगी। अब कहने का मतलब ये है कि चीज़ को जिस वे में जा रही है उस वे में लेते जाओ, जब तक हो सके, जब तक सामने वाला कंफर्टेबल है उससे चीज़ें पूछो, और उससे लाइफ का जो उसका एक्सपीरियंस रहा है उसको एक बार ज़रूर कवर अप करो कि भाई तुमने लाइफ में क्या क्या सीखा है, कैसे कैसे क्या क्या बिल्डअप किया है तुमने। वो सारी चीज़ें वो बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि बंदे से अगर आप एक बार एक्सपीरियंस के बारे में पूछ लेते हो ना, तो सामने से आपको वो सारी चीज़ें बता देगा, जो उसने अच्छी एक्सपीरियंस किए हैं वो भी, जो आपसे बुरी एक्सपीरियंस उसने किया है वो सारी चीज़ें भी। आई ट्राई। सो राकेश, थैंक यू भाई। थैंक यू सो मच ब्रो, आपने बुलाया मुझे यहाँ। अरे थैंक यू सो मच। सो दिस वाज राकेश एंड साइनिंग आउट। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो मुझे एक टॉपिक के बारे में बात करनी थी जो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था, मेरे दिमाग में था, बट अभी रिसेंटली जब मैंने राकेश के साथ पॉडकास्ट शूट किया तो वो मेरे दिमाग में वापस से आया और मैंने कहा फटाफट वीडियो बना लेते हैं। तो ये एक टॉपिक है, बताना अगर मैं सही हूँ तो वो भी बताना, और अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ करेक्ट मी। तो टॉपिक ये है कि मतलब एक ह्यूमन बीइंग अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेके जब बड़ा होता है तो वो इन जनरल एडवाइस देने लगता है। लेट मी पुट इन सिंपल वे कि मतलब जैसे मैं हूँ, अगर मेरे साथ क्या कहते हैं कुछ प्रॉब्लम हुई, जैसे मेरे पास रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे या फिर मेरे फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया या कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी, तो मैं उनको लेके एज अ ह्यूमन बीइंग ग्रो हुआ, बड़ा हुआ, तो मेरे दिमाग में एक पर्सोना बिल्ड हो जाता है, एक पर्सपेक्टिव बिल्ड हो जाता है कि पूरी दुनिया भी ऐसी है, मतलब और लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा या और लोगों के साथ ऐसा होगा, तो वो गलत है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग मेरा ये ओपिनियन कि वो गलत हो जाता है, क्योंकि एक इंडिविजुअल की एक्सपीरियंस को लेकर तुम एक जर्नल एडवाइस कभी नहीं दे सकते, क्योंकि देयर आर पीपल जिनके रिलेशनशिप्स अच्छे चल रहे हैं, जो हेल्दी रिलेशनशिप में है, या देयर आर पीपल जिनके घर वाले उन्हें सपोर्ट करते हैं या उन्हें इनकरेज करते हैं कि तुम कर सकते हो, उनके मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आती। यस, देयर आर सम पीपल जिनके साथ ये इश्यूज होते हैं। सो मैं बस लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि जब भी कोई एक इंडिविजुअल अपने एक्सपीरियंस को लेके एडवाइस देता है, वो एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए सही हो सकती है, बट इन जनरल पब्लिक के लिए गलत हो सकती है। तो अगर कोई ऐसी एडवाइस देता है तो उसको सोच समझ के सुनो, लिसन इट, और उसमें से वो देखो ना कि तुम्हारे लिए क्या बेनिफिशियल है, क्या उसमें से तुम सीख सकते हो। हमेशा ये मेंटेलिटी रखो कि तुम उसमें से क्या सीख सकते हो, तो सही रहेगा। बट अगर तुम एडवाइस को अंधों की तरफ फॉलो करना चाह रहे हो तो वो गलत होगा। तो वही वाली बात है, एक इंडिविजुअल अगर कोई एडवाइस दे रहा है अपने एक्सपीरियंसेस को लेके, तो वो जनरल पब्लिक के लिए गलत हो सकती है। इस बात का ध्यान रखना।